भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की साथी मिशेल को सोनिया गांधी ने दिया अवार्ड, भड़की बीजेपी। गौरव भाटिया ने खोली जॉर्ज सोरोस गैंग और राहुल गांधी सोनिया गांधी की पोल। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय प्रिय लविंग अंकल कौन हैं? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है। गौरव भाटिया का हमला, कहा कांग्रेस पार्टी गद्दारों की फौज है। कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से हमला किया है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनिया गांधी और इसी के साथ ही राहुल गांधी को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी पर भारत विरोधी को इनाम देने का गंभीर आरोप लगाया और कांग्रेस को माओवादी संगठन जैसा बताया। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कांग्रेस का डीएनए अब मुस्लिम माओवादी कांग्रेस जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी माओवादी संगठन की तरह काम करने लगे और विदेश में अपना नेटवर्क फैलाए तो ये बहुत चिंता की बात होती है। इस दौरान गौरव भाटिया ने कांग्रेस के इस अवार्ड सेरेमनी की फोटो दिखाई जिसमें सोनिया गांधी मिशेल के साथ नजर आ रही हैं और गौरव भाटिया ने हमला बोलते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है वैसे ही जिन्हें अवार्ड मिला है वो भी भारत की संप्रभुता पर प्रहार करती हैं। अब सुनिए क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा। बहुत पीड़ा से, बहुत चिंता से ग्रसित होके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था किस तरह से कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस हो गया है और इसमें जो माओइस्ट हैं ये अराजकता का प्रतीक है। जो आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए, कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए इसलिए दिखा रहा हूं, एक एक करके आपके समक्ष दो तीन तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही
जिनको पुरस्कृत करा गया, ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस पर भी एक एक करके वार किया। गौरव भाटिया ने जॉर्ज सोरोस और मिशेल बैचलेट की फोटो दिखाते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी काम करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं। अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटी हैं, वो भी बाकायदा इन्हें खोल करके आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि ये कहना आज गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी गद्दारों की फौज है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। सुनिए कैसे गौरव भाटिया ने जॉर्ज सोरोस से लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार किया। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है और जॉर्ज सोरोस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरोस है और साथ में मिशेल बैचलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी और ये दिखाई दे रहा है दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं। अब ये भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दे जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। ये पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उस पर सवाल उठाती हैं। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, ये असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ
तो ये अशांति फैलाएगा? क्या ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं है? और ठीक है, वो गैर है, गैर भारत विरोधी बात करे, समझ सकते हैं। सोनिया गांधी क्या हैं? क्या आज भी वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती हैं? जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस संविधान की शपथ उन्होंने अभी भी ले रखी है कि मैं संप्रभुता की रखवाली करूंगी, क्या ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि सोनिया गांधी ने मिशेल बैचलेट को शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार देकर के हर भारतीय का अपमान किया है। जब बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो आखिर ये लोग खामोश क्यों रहते हैं? सुनिए क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा। मैं एक और तथ्य आपके सामने रख दूं, सर्वोच्च न्यायालय को लेके है। सोनिया गांधी जी को शर्म आएगी कि किस तरह से उन्होंने देश के हर नागरिक को अपमानित किया है। ये पुरस्कार मिशेल बैचलेट को देके सीएए, आप सब जानते हैं, संसद में पारित एक कानून है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपसे साझा करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएए कानून पे रोक नहीं लगाई। अब आप देखिए किसके इशारे पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी अध्यक्षता मिशेल जी कर रही थी, वो भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डालती है। हमारा अंदरूनी मामला है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह अर्जी डाली गई सर्वोच्च न्यायालय में? और आप चेक करा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली गई। हस्तक्षेप करते हुए यह कहा गया कि सीएए आने से मानव अधिकारों का हनन होगा। अगर ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उसको पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जो ईसाई हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं दिखाई देता। अभी बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, तब ये कहा थी। इसका मतलब अभी भी सोनिया गांधी जी के लिए उनका जो जन्म स्थान है वो सर्वोपरि है, भारत का संविधान नहीं। जिस धर्म का वो पालन करती है वो ही सब कुछ है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, जो इनके इशारे पर भारत की संप्रभुता पे प्रहार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होते हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जबरन धर्मांतरण होता है, उस पे ये लोग चुप क्यों रहते हैं? और मैं, ये पहली बार नहीं है जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ये एक तस्वीर है ये अमेरिका में लॉ मेकर है, इनसे राहुल गांधी मिले थे। ये भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी बयान देते रहते हैं। जॉर्ज सोरेस और अब मिशेल, ये साफ दर्शाता है, ये एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न ये है
पहले कवर फायर देते थे, अब बेशर्मी करके खुले में आ गए हैं। खुले में आके भारत के लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एंटी इंडिया पूरे तथ्यों के साथ प्रमाण देते हुए ये बात हमने रखी। एक और बड़ा गंभीर पहलू है, वो पहलू है एंटी सिख। हम सब जानते हैं 1984 के दंगे हुए, 3000 से ज्यादा जो सिख परिवार थे, पंजाबी परिवार थे, उनको प्रताड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। और राजीव गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हत्या और बलात्कार को सही ठहराने का प्रयास। सज्जन कुमार एमपी बने कांग्रेस के टिकट पे और जगदीश टाइटलर मंत्री बनाए गए कांग्रेस के टिकट के बाद। जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कमेटी में स्थान मिला और इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि जो पुराने जख्म हैं सिख परिवारों के, पंजाबियों के, वो भरे ना और उन जख्मों को नमक डालती है, मिर्च डालती है। कोई प्रतिक्रिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पहले भी नहीं आई थी, लेकिन जब हमने देखा, ये तस्वीर देखिए, ये जो कार्यक्रम था जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें प्रथम पंक्ति में एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये देखिए, मैं हाथ हटा लेता हूं, ये व्यक्ति जगदीश टाइटलर है। अब देखिए, दीपेंद्र हुड्डा पीछे हैं, जगदीश टाइटलर आगे हैं। ये जो रिश्ता है, जो बलात्कारी, हत्यारे और हमारे देश को प्रताड़ित करने वाले हैं, इनको सम्मानपूर्वक पहली पंक्ति में सोनिया गांधी जी बैठाती हैं। ये भारत का हर नागरिक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी जी, ये जो दर्द है इन परिवारों का, ये आप और राहुल गांधी महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये जो आंसू उन परिवारों को आपने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, उनको पोंछने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको न्याय दिलवाने का काम 4 दशक बाद नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन अभी भी आप उन्हीं हत्यारों के साथ, उन्हीं बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी हैं? क्या आपकी मां की ममता हृदय में कोई स्थान नहीं रखती? ये चिंताजनक सवाल है। क्या ये नकली गांधी भूल गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? ये नेता प्रतिपक्ष कब तक मौन रहेंगे? कब तक ये लोग भारत विरोधी ताकतों के साथ, हत्यारों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े रहेंगे? ये बात पुरजोर तरीके से इस मंच से हम लोग उठाना चाहते हैं। और हमें ये यकीन है कि इस देश की 140 करोड़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने अपना कोई खोया है, जो अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और वो धिक्कार करती है ऐसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी जी पे, जिनको ये भी नहीं पता कि इस देश की मूल भावना क्या है।
हालांकि इस दौरान गौरव भाटिया ने सिख दंगों का भी जिक्र किया। दरअसल आपको बता दें कि सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी इस अवार्ड सेरेमनी में नजर आए हैं और इन्हीं की तस्वीरों को लेकर के गौरव भाटिया ने न सिर्फ जगदीश टाइटलर पर हमला बोला बल्कि ये भी आरोप लगाया कि कैसे सिख दंगों के आरोपी को बकायदा कांग्रेस पार्टी जो है प्राथमिकता देती है, उन्हें प्रथम पंक्ति में बैठाती है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सिखों को जख्म दिया है बल्कि उनके जख्मों को बार बार खोरेदने का काम भी किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।